वेलकम टू एग्जाम सूत्रा। तो आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए, क्योंकि ये है हिंदी क्षितिज बुक का एक पद्य जो कि सूरदास द्वारा रचित है। ऊधो तुम हो अति बड़े भागी। इसमें 4 पद्य हैं पूरे, तो उनको हम एक एक वीडियो में डील करेंगे। तो आज सबसे पहला पद्य जो है उसको देखेंगे और समझेंगे कि उस लाइन बाय लाइन उसकी व्याख्या को समझेंगे और उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ये उनके वात्सल्य और श्रृंगार का श्रेष्ठ कविता में से एक है, और वो एक श्रेष्ठ कवि माने जाते थे वात्सल्य और श्रृंगार के लिए। उनकी 3 बड़ी रचनाएं हैं जो कि बहुत ही फेमस हुई हैं। एक है सूर सागर, सूर सागर, और दूसरा है साहित्य लहरी, साहित्य साहित्य लहरी, और तीसरा उनका है सूर सारावली, सूर सारावली। ये 3 रचनाएं उन्होंने की हैं, और जो कि बहुत सारी की है, पर ये उनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी जो भाषा है इस रचना में, वो कौन सी भाषा है? वो ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें जो वर्णन उन्होंने किया है कि जब श्री कृष्ण जो थे वो मथुरा चले जाते हैं, और उसके बाद वो गोपियों के पास स्वयं न आकर संदेश भेजते हैं, किससे? उद्धव के जरिए, कि अब वो वापस नहीं लौटेंगे। तो इस पर जो गोपियां हैं वो बहुत दुखी होती हैं, और उद्धव से बोलती हैं व्यंग रूप में कि तुम तो बड़े अभागे हो कि तुम कृष्ण के साथ रह के भी, क्योंकि रह के भी उनके प्रेम को नहीं समझते। क्योंकि इसमें जो उद्धव बोलते हैं कि अब तुम लोग कृष्ण की प्रतीक्षा मत करो, और योग योग करो, प्रतीक्षा की जगह क्या करो? योग करो। तो चलिए इसको देखते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और मीनिंग को भी समझते हैं। तो सबसे पहले है ऊधो तुम हो अति बड़ी भागी। तो ये जो बड़ी भागी है, बड़े भागी का मतलब क्या हुआ? भाग्यशाली। तो ये भाग्यशाली, पर ये किस चीज में बोला गया है? ये बोला जा रहा है व्यंग से। यहाँ पे गोपियां जो है उद्धव से कहती है कि तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, और ये व्यंग में बोलती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ अपरस, अपरस, अपरस का मतलब क्या होता है? अपरस का मतलब होता है नीरस, नीरस यानी कि नीरस, यस नीरस, या हम इसको बोल सकते हैं अछूता। अपरस का मतलब और क्या हो जाएगा? अछूता। तो यहाँ पे बोल रही कि अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। इसका मतलब ये हुआ कि का मतलब हुआ तुम प्रेम के धागे से अछूते रहे, तुम्हारे मन में प्रेम का अनुराग, यानी कि अनुराग नहीं है। अनुराग का मतलब कि लगाव। तो इसमें यहाँ पे कह रहे कि तुम जो हो कृष्ण के साथी हो, और तुम प्रेम से अछूते हो, तो तुमको कृष्ण से लगाव नहीं है, तो इसलिए तुम बहुत ज्यादा क्या हो? भाग्यशाली हो। वो व्यंग कर रही है इसमें, ठीक है। उसके बाद पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। तो इसमें जो है पुरैन, जैसे कमल का पत्ता, पुरैन का मतलब क्या होता है? कि पुरैन पात, कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, ये कहाँ रहता है? जल के भीतर रहता है, ठीक है, पानी के भीतर रहता है। रह के भी जल से दागदार, यानी कि गीला नहीं होता है। और ये पानी में रहता है लेकिन इतना ज्यादा स्मूथ, इतना ज्यादा चिकना होता है कि उसके ऊपर पानी ठहरता ही नहीं है, यानी पानी से ये गीला नहीं होता है। ज्यो जल माह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे पानी के बीच में तेल की मटकी हो, तो पानी की एक बूंद भी उस पर नहीं ठहरती। जैसे अगर हाथ में ही तेल लगा के हम हाथ को पानी में डालेंगे तो हमारे हाथ पे पानी नहीं ठहरेगा। उसी तरह से बोल रहे हैं कि अगर कोई गगरी है और उसके यहाँ पे सब तेल लगा हुआ है, तो इसके ऊपर कोई भी पानी का बूंद नहीं लगेगा। यहाँ पे प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति मतलब क्या हो गया? ये प्रेम हो गया, प्रेम। तो प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो। यहाँ पे क्या है? प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। इसका मतलब क्या हुआ? कि तुमने प्रेम की नदी में पाँव भी नहीं डुबोया, और ना ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य से मोहित हुई। तो तुम भाई भाग्यशाली हो जो कृष्ण से तुम आकर्षित नहीं हुए, उनसे तुमको प्रेम नहीं हुआ, यानी कि तुम प्रेम की नदी में ही हो। पाँव तुमने उनके साथ रह के भी प्रीति नदी में पाँव नहीं लगाया, ठीक है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जीव पागी। इसका मतलब सूरदास कहते हैं कि हम भोली भाली अबला है,
अब वो बता रहे हैं कि ये जो कह रही है क्या करें कि हम भोली भाली अबलाएं जो गुड़ से लिपट जाने वाली चींटियों के समान कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह लिपट गई हैं। यानी कि हम तो ऐसे हैं जैसे गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं, वैसे ही कृष्ण को यहाँ से गुड़ का से उपमा की गई है, और अपने आप को उन लोगों ने चींटियां उस तरह से हम लिपट गए हैं, प्रेम से सरोवर हो गए हैं। और तुम कैसे हो जो कृष्ण के साथ रह के ही तुमको उनसे प्रेम नहीं है। तो यहाँ पे वो व्यंग्य कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कुछ क्या बोलते हैं कि इसका लाइन बाय लाइन जो हमने बोला वो। अब हम इसके कुछ देख लेते हैं समरी क्या होता है। तो समरी यहाँ पे है सारांश जिसको बोलते हैं। तो इस समरी में देखिए कि समरी में क्या है कि इस पद में गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए और उद्धव से मित्रता बढ़ा ली। गोपियों की विरह आग में जल रही है, जबकि उद्धव दुख सुख में है। उद्धव उन्हें योग का उपदेश देते हैं, पर गोपियों का मन केवल कृष्ण में है, वे योग को स्वीकार नहीं कर सकती। कवि सूरदास ने गोपियों के प्रेम विरह, यहाँ पे किस किस चीज का व्याख्या हुआ है, प्रेम विरह और भक्ति को अत्यंत भावुक रूप से प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो ये हमारा अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहती हैं? क्योंकि कृष्ण उनके साथ है, जो जबकि गोपियां उनसे दूर है। इसलिए गोपियां जो है वो उद्धव को भाग्यशाली कहती हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गोपियों को योग क्यों स्वीकार नहीं? तो क्योंकि उनको क्यों नहीं योग स्वीकार है? क्योंकि वे कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हैं, और योग उनके विरह को मिटा नहीं सकता। कोई भी चीज उनके विरह को नहीं मिटा सकता, तो वो योग नहीं कर सकती। अब ये यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, गोपियों की पीड़ा का मुख्य कारण क्या है? तो गोपियों के पीड़ा का मुख्य कारण है कृष्ण से विरह। यह कृष्ण से वो दूर हो गई है, तो यही उनके पीड़ा का मुख्य कारण है। और इस पद का मुख्य भाव क्या है? तो इस पद का मुख्य भाव जो है, जो भी हमने पढ़ा, इसमें विरह भक्ति है और प्रेम की गहराई है। तो ये इसका भाग्य लाइक मुख्य भाव है। अब इसकी भाषा हम देख लें कि इसकी भाषा क्या है। तो भाषा इसकी ब्रज है, ये पूछा जाएगा तो यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और रस कौन सा है, किस रस में ये कविता या पद लिखा गया है? तो इसमें जो है करुण रस है, करुण रस है, और श्रृंगार रस भी है इनका। इसमें और क्या है, श्रृंगार, श्रृंगार रस भी है इसमें, और